DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग और तेज हो गई है। इसमें और भी ज्यादा तल्खी आ गई है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव को तो बुरा भला कहा ही, साथ ही साथ उन्होंने बीएसपी प्रमुख बहन मायावती के ऊपर भी तंज कसा। ना सिर्फ ये बात उन्होंने भाषण में कही, बल्कि इस पूरी घटनाक्रम का एक ट्वीट भी किया। और क्या कुछ कहा है ये आपको दिखा देते हैं। उनकी ट्वीट में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि विकास बबुआ के बस की बात नहीं है और बुआ जी तो अभी तक ठंड के कारण बाहर ही नहीं निकल पाई हैं। अरे बहन जी, चुनाव के मैदान में आ जाइए, बाद में मत कहना प्रचार नहीं करने दिया था। ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों मिलकर एक साथ भी आ जाएं तो भी भाजपा कार्यकर्ताओं से नहीं जीत सकते। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया। और आपको शायद बंगाल चुनाव की याद आ गई होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को कहा दीदी ओ दीदी। तो वो जो रेफरेंस था, उसी संदर्भ में यहाँ रेफरेंस जो है आया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन। मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। तो आपने सुना किस तरह से ना सिर्फ तंज कसा, बल्कि जो शैली रही वो भी इस तरह की रही जिस तरह से एक उकसाने वाली प्रवृत्ति नजर आई। और इसको लेकर आकाश आनंद ने लगातार उन्होंने पलटवार किया है। आकाश आनंद कहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी, ढिंडोरा पीटने से विकास नहीं होता। आप सिर्फ बहन जी के कार्यकाल में हुए जनहितकारी कामों की लिस्ट पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि क्यों बसपा को भाड़े की भीड़ की जरूरत नहीं है और क्यों भाजपा को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ जुटानी होती है। तो आकाश आनंद ने पलटवार किया है। आगे लिखते हैं दूसरी ट्वीट में कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आपको अधिकारियों की बस मालिकों को दी हुई धमकियों के बाद भी हमारी रैली में लाखों की भीड़ होती है और आपकी रैलियों से जनता लगातार गायब होती जा रही है। खैर, आपका ये डर मैं समझ सकता हूं। तो ये आकाश आनंद ने इसके ऊपर तीखी टिप्पणी की है। और ना सिर्फ ये ट्विटर पे लिखा है, बल्कि आकाश आनंद का जो फेसबुक पेज है उसमें भी अमित शाह की इसी पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट करते हुए कोट किया है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रेटेजी में बदलाव नजर आ रहा है बीजेपी की, क्योंकि अभी तक भाजपा ये चाह रही थी कि सपा और भाजपा की जो बाइनरी है, जो आमना सामना है, वो दिखाया जाए और उस लड़ाई में से वो बहन जी को नहीं सामने लाना चाह रहे थे। यहां तक कि जो मीडिया है वो चर्चाओं में बसपा का नाम तक भी नहीं ले रही थी। लेकिन ये जो तीखा हमला बोला है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और इससे क्या वो हासिल करना चाहते हैं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बहन मायावती को लेकर जब भी विरोधी उन पे हमलावर होते हैं, उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता है। इसीलिए जो विरोधी पार्टियां हैं वो बसपा को लेकर बसपा के ऊपर हमलावर होने की बजाय उसको साइडलाइन करने की रणनीति ज्यादा अपनाती है। मसलन आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी भी बहन जी पर कोई हमला नहीं बोल रही। अखिलेश यादव ने भी केवल योगी और मोदी के ऊपर हमला बोलना शुरू किया है। तो वो चाहते हैं कि भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला हो। लेकिन क्या मजबूरी रही या फिर कोई रणनीति का हिस्सा है? अमित शाह ने यहाँ बहन जी के ऊपर तीखा हमला बोला है। इसकी प्रतिक्रिया जो है बसपा कार्यकर्ता तो लगातार कर ही रहे हैं। आकाश आनंद जो कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अमित शाह क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? या फिर वो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं, या फिर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना चाह रहे हैं ताकि सपा और बसपा में आपस में बैलेंस बना रहे, ताकि जो विनिंग एज है वो बीजेपी के पास सुरक्षित रहे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से नजर आ रही है, अगर वो वोटों में तब्दील होती है तो बीजेपी का वोट का प्रतिशत बहुत भारी गिरने वाला है। आपको पुराने चुनाव याद होंगे लोकसभा में, जब एक बार 53 लोकसभा के सांसद तक बीजेपी जीत गई थी, जो पुराना दौर था,
उसके बाद औंधे मुंह गिरी थी लोकसभा के चुनावों में। तो कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। आप कमेंट करके हमको बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं और बसपा को क्या रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के जो हमले हैं वो और तेज हो जाएंगे। बहरहाल आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करिए, आपकी क्या राय है, हमको जरूर बताइए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।